तो आइए आप मैं बिला ताखीर डिविजनल कमिश्नर साहब शरीफ पेजे कोड़ी को अपने ज़री तासुरात सामी के रोबरो आकर बयान फरमाएं। तो इसके बाद इंशाल्लाह 2 किताबों की रस्म रहनुमाई होने वाली है, जनाब ही उनकी भी रस्म रहनुमाई फरमाएंगे इंशाल्लाह। शहर खास के गांधी मेमोरियल कॉलेज के ऑडिटोरियम हॉल में आज सूफीज़्म पर और उनके अहम रहनुमा वाज़े महबूब साहब के दिन पर जो कॉन्फ्रेंस आयोजित की है, उसमें उपस्थित उन्हीं के फैमिली से ताल्लुकात रखने वाले डॉक्टर हीना भट्ट मैडम, जो वाइस चेयरमैन खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज भी है, उनके साथ कश्मीर सोसाइटी से फारूक रेंजू साहब, वाज़े महमूद साहब के डिसेंडेंट्स वाजी खुर्शीद साहब, इस कॉलेज के प्रिंसिपल, यूनिवर्सिटी के सूफी जो डिपार्टमेंट है सूफियत का, उसको हेड करने वाले हाफिज साहब, और यहाँ जो मुझे वाजे खुर्शीद साहब ने जो कश्मीरी में जो बात की, उससे जो मुझे समझ में आया, उन्होंने कहा कि कुपवारा, बारामूला, पुलवामा, श्रीनगर, अलग अलग जिलों से जो लोग यहाँ आए हुए हैं, आप सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि मुझे यहाँ बुलाया और 2 शब्द कहने का मौका दिया। फारूक रेंजू साहब ने सही फरमाया, यहाँ की जो सकाफत है, यहाँ की जो कल्चर है, वो क्यों और कैसे जिंदा रहे। अलग अलग बदलाव के बावजूद वो अपनी जो बुनियाद है उस पर टिकी रही, और वो बुनियाद वाज़े महबूब साहब जैसे जो सूफी सेंट्स हुए उन्होंने रखी है। इस बुनियाद का उन्होंने चिनार ट्री से सिमिलरिटी लगाई। आप देखते हैं कि चिनार ट्री विंटर में जो है उसको एक पत्ता भी नहीं रहता है, और जैसे ही समर आता है ऐसे लगता है कि ये तो कुछ एक साल पहले का ट्री है, चाहे 500 साल पुराना भी रहता है तो, लेकिन आप में उसमें जर्जर कहीं नहीं नजर आती है। वही हमारी कश्मीरियत सूफी कल्चर है। आज भी इवन 700-800 साल होने के बावजूद भी उतनी ही बुनियाद अभी भी मजबूत है। मुझे मैडम बता रही थी कि आप सब लोग वाज़े महमूद साहब के फैमिली से डिसेंडेंट से ताल्लुकात रखते हैं, अलग अलग जिलों से, अलग अलग तहसीलों से आए हुए हैं। इतने ही लोग दूसरे 2 हॉलों में हैं। सच में यही कारण है कि बाहर की ताकतों ने पिछले 30-40 साल प्रयास करने के बावजूद कश्मीर को अफगानिस्तान नहीं बना सके। यहाँ की सूफियत ही कारण है जिससे चलते वो ताकतें अपने मंसूबे में फेल हो गई और पाए तकमील तक ना गई, ना आगे जाएगी। जो 1321 का जिक्र रेंजू साहब ने किया, और जिसमें उन्होंने कहा कि एक तरफ थे इत्तेफादी और दूसरे तरफ थे गैर इत्तेफादी। मेरे लफ्ज में कहीं अगर गलती हो गई तो मुझे माफ कर लीजिए। तो सभी इत्तेफादी इकट्ठा होकर के उन्होंने जो है गैर इत्तेफादी का पराभव किया। सूफियत जो है, जैसे वाज़े खुर्शीद साहब ने बताया कि सूफियत कोई रिलीजन से ताल्लुकात नहीं रखती है, एक सिविलाइजेशन है, एक कल्चर है जिसकी बुनियाद जो है धर्म के आधार पर नहीं है,
और वही कारण है जिसको हम एक सेकुलरिस्ट ट्रेडिशन कह सकते हैं। आप सब देखते हैं कि सूफी सेंट्स के दरबार में उनकी जियारत पर अपना सिर झुकाने के लिए लोग जो जाते हैं उसमें हर धर्म के लोग रहते हैं और सबकी दुआएं कबूल होती है, उसी के चलते हर लोग जाते हैं। यही इसकी खासियत है, यही इसकी जो है खूबसूरती है। शहर खास के बारे में कुछ एक जो कहते हैं कि नहीं शहर खास में थोड़ी सी डिफिकल्टीज रहती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई शहर खास में ऐसी डिफिकल्टीज रहती है। शहर खास तो बेसिकली यहाँ का एक काफी अलग अलग चीजों से भरा हुआ एक एरिया है जिसमें कि यहाँ की इंडस्ट्री भी है। बहुत बड़े बड़े यहाँ हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट्स और बाकी चीजों के छोटे छोटे कारीगरों के अपने कारखाने भी है इसी एरिया में। आप जैसे लोग, वाजे महमूद साहब जैसे लोग, या हमारी जो जियारतें हैं वो सब इसी एरिया में। गवर्नमेंट की तवज्जो रहेगी कि इस एरिया को डेवलप करे, उनकी मुश्किलात को दूर करे और जो शहर खास है उसको, उसकी खासियत जो है वो बरकरार रखे। मैं जो वादी कश्मीर की जो ट्रेडिशन के बारे में बता रहे थे उसमें मुझे एक शख्स का नाम याद आता है, दारा शुकोह का। दारा शुकोह ने जो परी महल बनाया वो जस्ट वहां उनके अलग अलग धर्म के अलग अलग देशों से, मुल्क से लोग आकर के उनसे सीखते थे। दारा शुकोह जैसे बहुत सारे लोग हैं हमारे वादी में, जन्मे हुए हैं, उन्होंने अपनी लेखनी से, कलम से किताबें लिखी है, पोएट्री लिखी है और हमारा फर्ज बनता है कि उसको सामने लाए। जिस लाइब्रेरी का जिक्र रेंजो साहब ने किया, डेफिनेटली उस पर गौर फरमाया जाएगा। जो इस सोसाइटी की बुनियाद है, जो इस सोसाइटी की खासियत है, जो सेकुलरिस्ट लिटरेचर है, उसको तवज्जो डेफिनेटली मिलनी चाहिए और एडमिनिस्ट्रेशन उसके लिए प्रयास करेगा। वाजे खुर्शीद साहब ने एक चीज बताई, शायद मुझे उतनी समझ में आई या नहीं आई, मैं प्रयास करूंगा। मेरे ख्याल से उनका कहना यह था कि वाजे महमूद साहब के जो लिटरेरी ट्रेडिशन है, जो उन्होंने जो कलमबंद किए वाले उनके जो विचार है, उसको आगे की जो नई जनरेशन आ रही है उनको तक पहुंचाने के लिए, उसको और आगे फैलाने के लिए जो चीजें करना जरूरी है वो भी डेफिनेटली एडमिनिस्ट्रेशन करेगी। मुझे तकरीबन एक साल का अरसा हो रहा है वादी में काम करते हुए। टूटे फूटे कश्मीरी लफ्ज जो है मैं समझने लगा हूँ, तो उसमें अगर कोई गलती हुई होगी तो माफ कर लीजिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपसे रुखसत लेता हूँ। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।